नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ और क्वेश्चन इस टॉपिक का रह गया है। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। बड़ा होने के साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे समय तो हम वहीं पे ज़्यादा देंगे। अब किसी टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पे ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्द ही आपको सारी बहाली का इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। 7050 87 29 96 7050872996। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए भी है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे आपको सारा नोट्स भी मिल जाएंगे, और डेली क्लास होता है, क्लास भी मिलेंगे, और वैकेंसी का सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट हम लोगों का आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं खोजना है, कह रहा है सही नहीं है, मतलब कि कौन सा इसमें से कथन गलत है वो खोजना है, कि इसमें से जो कथन कर रहा है वो सही नहीं है, ये आपको खोजना है। जैसे इसमें दिया है कि ए भी एड्स से ऊर्जा एवं समय की बचत होती, तो ए भी एड्स से तो ऊर्जा और समय की बचत कैसे हो पाएगी, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा है कह रहा ए भी एड्स से शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, ये भी नहीं होता है। ए भी एड्स से जो विज्ञासा उद्दीपन होती है, ये भी गलत है। ए भी एड्स से एकाग्रता कम हो जाती है, ये मतलब कि कह रही है कि मतलब कि एकाग्रता क्या होती है, कम हो जाती थी। इस ऑप्शन का मतलब कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। मतलब कि इससे एकाग्रता कम नहीं होती है, लेकिन ये कह रहा है कि मतलब कि कम होती है, और यही आपको गलत ही खोजना था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त श्रवण दृष्टि, श्रवण मतलब क्या होता है, ऑडिएबल जो विजन होता है, मतलब कि सुनने योग्य, आप लोग सुनने योग्य भी समझ सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त श्रवण दृष्टि उपकरण का उदाहरण नहीं है। मतलब श्रवण दृष्टि जिससे मतलब कि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण में सुनते हैं, तो वो उदाहरण, उस उपकरण का उदाहरण इनमें से कौन नहीं। जैसे कि लैपटॉप दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया है, लैपटॉप। लैपटॉप आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे यूज भी करते होंगे, या देखे तो जरूर ही होंगे। कंप्यूटर का ही दूसरा रूप होता है, मतलब कि वो कंप्यूटर को आप कहीं कैरी नहीं कर सकते, कहीं ले जा नहीं सकते हैं, और ये क्या होता है, मतलब इसको कहीं कैरी करके ले जा सकते हैं, कहीं आपको वर्क करना है कहीं पर भी ले जा सकते हैं लैपटॉप। उसी का मतलब रूपांतरण है, हल्का है, वेट में हल्का होता है, फंक्शन वही सारा सब रहते हैं, थोड़ा बहुत का एडवांटेज रहता है। तो वही लैपटॉप तो आप सब जानते हैं। दूसरा है टेलीविज़न, क्या है, टेलीविज़न। तीसरा क्या है, फिल्म। चौथा क्या है, रेडियो। इसमें से कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन संयुक्त श्रवण और दृश्य, श्रवण और दृश्य कह रहा है, सॉरी पढ़ने में हमको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग किए थे। श्रवण और दृश्य दोनों है, मतलब जिसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो लैपटॉप में क्या आप गाना सुन सकते हैं, सही है, उसमें गाना देख भी सकते हैं, ये भी सही है। तो श्रवण और दृश्य उपकरण दोनों ये हो गया, लैपटॉप तो हो गया। टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं और फिल्म लगाकर देख भी सकते हैं। फिल्म में भी यही है स्टोरी है, सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है, रेडियो ओनली फॉर श्रवण है, मतलब सुनने योग्य उपकरण है, दृश्य नहीं है, इसमें दृश्य नहीं दिखाया जाता है। किसमें, तो रेडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा था कि निम्न में से संयुक्त मतलब मिलाकर, दोनों मिलाकर क्या क्या, तो श्रवण और दृश्य, सुनने और देखने योग्य उपकरण, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो रेडियो
मात्र सुनने योग्य उपकरण है, देखने योग्य उपकरण नहीं है। ठीक है, हाँ अगला हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है संगोष्ठी के लिए निम्न में से कौन सा कथन क्या है कि सही नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं, इसमें एक से अधिक इसमें अधिक समय लगता है, सीमित जन समूह ही सम्मिलित हो सकता है, संगोष्ठी के दौरान श्रोता अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए संगोष्ठी समस्याओं का सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आपको क्या लगती है, यही इसका सही मतलब कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। वही आपको खोजना था कि संगोष्ठी के लिए इनमें से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जो क्वेश्चन बड़ा रहता है उसका आंसर बहुत छोटा रहता है, और जैसे जहाँ पर ऑप्शन बहुत बड़ा मिल जाता है तो ज़्यादातर ऑप्शन वही सही रहता है। अब ये नहीं कि सब केस में वही होगा। अगला है, अगर ज़्यादा आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको ये सब अनुमान लगने लगेगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा संगठन जो कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, उसका मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में कह रहा है एवं शिक्षा संगठन जो स्वास्थ्य संबंधित है, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा दिया जाता है उसमें कार्यरत है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मुख्यालय के बारे में हमने सबके मुख्यालय लगभग अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर जो भी स्वास्थ्य संस्था थे उनके बारे में हम लोग जाने हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा संगठन जो स्वास्थ्य का शिक्षा देते हैं कार्यरत है, वो फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वही WHO के मुख्यालय का एक बात करें तो WHO का कहाँ है, तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इस तरीके से हम लोग, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ये सभी हम लोग अमेरिका में है, वो भी हमने देखे हैं। यूनिसेफ का तो आ ही गया क्वेश्चन ही। कह रहा है कि यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल्स में जाने हैं कि ये जैसे दिया है कि महिला विकास, ये भी सही है, बाल विकास इस पर भी कार्यरत क्षेत्र है इसका, स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो इसके बारे में तो हम लोग जाने ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी पर यूनिसेफ कार्यरत करते हैं, इन सभी पर यह संस्था कार्य करता है। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में हम लोग ने भी और भी डिटेल्स में पिछले कुछ क्लासों में देखे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे की क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोगों का। और इस तरीके से अब आप लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप लोगों को अगर नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई से दूर भागिएगा तो नौकरी आपसे दूर भाग जाएगा। अगर इस बार अगर आपसे नौकरी दूर चला गया तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। बार बार वैकेंसी आता नहीं है, ये आप सबको पता है, आने के बाद भी फंसा रहता है। आपने देख लिए कि BTSC जो 10,709 ANM है उसका अभी तक सारे ANM बहने इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन बहाली हुआ है, नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉब लेना कितना मुश्किल है। लेकिन न्यू बहाली में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। भले रिजल्ट सब में थोड़ा बहुत देर लगेंगे, 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन बहाली में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें केस वाला मुद्दा आएगा ही नहीं। पिछले वैकेंसी जो थी उसमें इस तरीके से नियमावली ही बना हुआ था कि वो फंस गया, और दोनों तरीके से फंस गया, इसलिए इतना समय लगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये जो नई बहाली है इसमें आप लोगों को समय नहीं लगेगा, बहाली हो जाएगा जल्दी। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस रखें। जिन्हें भी लगता है कि नहीं हमें जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा एज हो रहा है, हमको जॉब लेना है, फैमिली के सपोर्ट के भी, मतलब कि उसने हमारे लिए इतने खर्च किए, कॉलेज के सब ने कॉलेज किया है, कॉलेज ड्यूरेशन में क्या खर्च होते हैं वो आपने जाने ही होंगे। और एक गर्ल्स को तो और लड़कों से तो ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो जाएगा तो उसके लिए सारी चीज़ प्राइवेसी, सारी सिक्योरिटी के साथ होती है, तो इसलिए आप लोग का खर्च भी ज़्यादा होता है।
तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपनी मोटिवेशन को आगे लाइए और पढ़िए, वही आपको नौकरी दिलाएगा। अब तो मार्क विशेष रहा नहीं, अब तो जो होगा वो आपको एग्ज़ाम निकाल कर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय की हम बात करें तो ये भी कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। कहाँ पे? तो जिनेवा में ये इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय स्तर का कार्यरत है। हमने आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व स्तर पर ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखे हैं कि किसको विश्व स्तरीय कार्य बोलेंगे, संस्था बोलेंगे, किसको राष्ट्रीय स्तर बोलेंगे, किसको अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। राष्ट्रीय स्तर कैसे हुआ? जैसे हमारे देश में कोई कार्य होता है तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। वही 5 देश मिलाकर कोई कार्य होता है, जैसे क्या कुछ समिटें चलती है, तो जैसे ब्रिक्स सम्मेलन सब चलती है, तो उसमें क्या है? भारत, चीन, रूस, बहुत सारे कंट्री है उसमें, लेकिन पूरा वर्ल्ड को तो है नहीं। और वही यदि हम WHO की बात करें तो वो पूरा वर्ल्ड का रहता है। जैसे क्या क्रिकेट टीम को क्या बोलते हैं आप लोग? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम होता है, मतलब ICC इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि कुछ देश उसमें मिला होता है, और विश्व स्तर पर पूरा विश्व का मिला रहता है, और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र पर्टिकुलर हमारे राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र का होता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए। अब कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जहाँ भी ज़रूरत होती है समझाने की, उस क्वेश्चन में हम आपको समझाते हुए भी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय स्तर का कार्यरत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, या ये सभी? तो ये सभी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? एक कार्यरत संस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी चलते हैं, इसका मंत्री आप लोग याद करते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय के भी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका मंत्री ये है, महिला विकास मंत्रालय का मंत्री ये है, कि हमारे राष्ट्र स्तर पर है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैसे अभी हमारे अश्वनी वैष्णव जी है, तो इस तरीके से हम लोग सारे क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ये सब होते हैं। तो ये क्या होगा? राष्ट्रीय स्तरीय क्या है? कार्यरत संस्थान है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी से ही है। कह रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र क्या है? ये किस किस चीज़ों पर, किस किस मुद्दों पर कार्य करता है? रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके मुख्यालय के बारे में हम लोग देख चुके, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये हम लोगों को आया था। यहाँ पर है रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र क्या है? कह रहा है कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, या ये सभी? तो क्या होगा? तो रेड क्रॉस सोसाइटी इन सभी उसी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या रेड क्रॉस सोसाइटी कह सकते हैं कि मातृत्व एवं जो शिशु स्वास्थ्य है उस पर कार्य करता है, स्वास्थ्य शिक्षा पर भी कार्य करता है, प्राथमिक शिक्षा पर भी कार्य करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सेनेटरी, क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर हिंदी होगा। है सेनेटरी लेट्रेन शुड बी लोकेटेड हाउ मच फार फ्रॉम द वाटर सोर्स? सेनेटरी जो बनाया जाता है ना पानी के, जैसे क्या आपके मोहल्ले या आपके कॉलोनी जहाँ भी रहते हैं, उसका पानी के बहाव के लिए जो सेनेटरी बनाए जाते हैं, वो जो जैसे आप लोग यूज करते हैं पानी, वो सेनेटरी के माध्यम से बहते हैं, तो उसी को सेनेटरी बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि सेनेटरी लोकेट किया जाता है, मतलब कहाँ पर सिचुएट, मतलब कि स्थापित किया, बनाया जाता है। हाउ मच फार, कितने दूर? वाटर सोर्सेज, वाटर के सोर्स से 60 मीटर, 50 फीट, 15 फीट, या 15 किलोमीटर। तो ये कितने किलोमीटर पर बनाए जाते हैं?
तो ये 50 फीट की दूरी पर वाटर सोर्स से बनाए जाते हैं सैनिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि निम्नलिखित में से विटामिन का नाम दिया गया है, कौन सा विटामिन रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है और किस विटामिन के कारण रक्त में थक्का बनती है और थक्का बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बना जाता है। ये नहीं कि कहिएगा सर अगर रक्त थक्का बन जाता है शरीर में तो रक्त का संचालन कैसा होता है। मतलब ये शरीर के अंदर मतलब नहीं थक्का बनने देता है, जिसमें हमारे अंदर में जो पाए जाते हैं कह सकते हैं कि उसमें तो शरीर के अंदर में नहीं थक्का बनने, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं जो रक्त को अंदर में थक्का नहीं बनने देते हैं। लेकिन जैसे आप कट जाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद देखते हैं कि रक्त थक्का बनने लगता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो थक्का बनने लगता है। अगर सोचिए अगर वहाँ पर अगर थक्का नहीं बनेगा तो आपके बॉडी से सारा ब्लड नहीं निकल जाएगा। तो ये होता है मतलब कि थक्का बनने का ये मतलब ये वहाँ उस केस में थक्का बनना आवश्यक हो जाता है। तो वो किसके कारण बन पाता है, तो विटामिन के कारण। विटामिन के क्या है, रक्त में थक्का बनाने का जिम्मेदार माना जाता है। अगर शरीर में ज़्यादा विटामिन के की मात्रा हो जाती है तो वो हानिकारक होती है, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाएगा तो रक्त का संचार होगा नहीं। ठीक है, तो हमारे शरीर में कौन रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो विटामिन के हमारे शरीर में क्या है, थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। कौन, तो विटामिन के। तो इस तरीके से हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करता है। सामुदायिक मतलब क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो सेंटर होती है, CHC सेंटर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CHC सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक होता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये सब हम लोग पिछले जो कुछ स्टार्टिंग जो हुआ था इस टॉपिक का, तो वहाँ पर हम लोग जाने थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिटेल्स में, और उसके बाद प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिटेल्स में। इसलिए आपको कहते हैं क्लास ज्वाइन करने पर सारा मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने आपको बताए थे कितनी जनसंख्या पर ये प्राइमरी हेल्थ केयर बनते हैं, कितनी जनसंख्या पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनते हैं। यह वही यहाँ पर पूछ रहा है कि वह जनसंख्या बताइए इस पर जिससे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बनाए जाते हैं। तो ये कितनी जनसंख्या पर बनता है, तो ये 80 से 1,20,000 के बीच में, या अप्रॉक्स 1 लाख दिया रहेगा। अगर एवरेज में दिया है तो इस तरीके से दिया रहेगा 80 से कितना, तो 1,20,000। अगर दोनों एवरेज है तो दोनों क्या करते हैं, जोड़िए, 80,000 और 1,20,000 कितना होगा, 2 लाख हुआ। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1 लाख होगा। वही 1 लाख पर बनाया जाता है, या एवरेज के टर्म में रहेगा। तो 80,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में जनसंख्या है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स सेंटर बनाए जाते हैं। ठीक है, और कमेंट में आप लोग बताइएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने पे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वो बताए हुए हैं, बहुत डिटेल्स में बताए थे। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होता है, कह रहा है इंग्लिश में है, द मॉस्किटो दैट बेड्स एन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। जो अप्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल जो बनाए गए पानी है उसमें जो संग्रहित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे क्या, आर्टिफिशियल अप्राकृतिक संग्रहित पानी का मतलब क्या हुआ, जो पानी के अप्राकृतिक संग्रह है उसका मतलब क्या हुआ। जैसे AC हो गया,
एसी सब जो चलते हैं तो उसमें आप देखते होंगे थोड़ा पानी टपकने लगता है, वो सब पानी जमा हो जाता है। कूलर सब में भी जमा हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में जमा हो जाते हैं। तो वो सब क्या है, वहाँ पर जो मच्छर वो सब क्योंकि जमा रहता है तो उस पे क्या होता है, ज़्यादातर ये सब मच्छर वहाँ पर पनपते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है वहाँ पर कौन से मच्छर पैदा होते हैं, कौन इस संग्रहण में पैदा हो जाते हैं, जो कि अप्राकृतिक पानी जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पर कौन से मच्छर का पैदावार ज़्यादा होता है, या वहाँ पर कौन सा मच्छर फैलता है, तो एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर, जिससे क्या होता है, डेंगू बीमारी होते हैं। क्या होता है, एनाफिलाज जो एनाफिलीज मच्छर होती है, इसके काटने से भी क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, इसके काटने से मलेरिया होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके काटने से मलेरिया होती है। और इसमें भी कौन, एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से। और एनाफिलीज जो पुरुष मच्छर होता है वो बहुत ही शरीफ माना जाता है। कहने का मतलब कि वो सिर्फ फूलों पर ही बैठते हैं, उसी का रस चूसते हैं, मानव का खून नहीं पीते हैं। लेकिन जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, क्योंकि इसको प्रजनन दर को बढ़ाना रहता है मादा मच्छर को, इसलिए वो मानव शरीर से या किसी जंतु से क्या होता है, ब्लड लेते हैं। और इसी के कारण उसमें क्या होता है, एनाफिलीज के कारण से मलेरिया फैलता है। और एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है। और ये सब अप्राकृतिक जो पानी का संग्रह होता है वहाँ पर पैदा इसका ज़्यादा होता है, एडीज मच्छर का। ठीक है, इसलिए आप लोग शहर में सुनते होंगे कि ये डेंगू बीमारी सब मच्छर के काटने से ज़्यादा मृत्यु लोगों की होती है। गांव में इसकी समस्या बहुत कम होती है, जबकि गांव में ज़्यादातर पानी का रुकावट होते हैं, ज़्यादातर मच्छर होते हैं। कभी आपने गांव में रहे होंगे तो आपने सोचे होंगे कि इतने सारे गांव में मच्छर रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में ये सब होते हैं। शहर में इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, यही कारण है। अप्राकृतिक जो पानी का अप्राकृतिक संग्रह होती है उसमें ये एडिज मच्छर का ज़्यादा होता है या होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कल के क्लास में क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे की क्लासेज आप लोगों को फर्दर मिलते रहेंगे और डेली बेसिस पे। और जो कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की सारे इन्फॉर्मेशन क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल अभी तक के लिए और भी जो जानकारियाँ होंगे और जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सब फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको क्लास से निश्चित ही फ़ायदा होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।